जी आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के लिहाज से ये सेकंड वीडियो है और ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। अगेन देखें, हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर होगा और उनकी कंस्ट्रेंट भी लीनियर होगी और ये हमें रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। हमने ग्राफिकल मेथड के ज़रिए हमने अपनी मैक्सिमाइजेशन को चेक करना है। अच्छा, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, इनको इक्वलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 7x प्लस 5y इक्वल टू 35, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालेंगे दोनों को। पहले हम इक्वेशन 1 में अगर चेक करें, इक्वेशन 1 के लिए अगर हम x ज़ीरो ले लें, अगर x क्या करें, ज़ीरो ले लें, तो y क्या आ जाएगा, y हमारे पास क्या आएगा, 3, तो ये 0 3 आ गया। अगर y ज़ीरो ले लें तो x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 0 आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 के लिए आ जाए आप, इक्वेशन 2 इधर भी देखें। अगर आप x ज़ीरो लेंगे, x ज़ीरो लेंगे तो क्या आएगा, y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x ज़ीरो लेंगे तो 5y इज इक्वल टू 35, y क्या आ जाएगा, 35 ओवर 5 तो 7 आ जाएगा। अगर y ज़ीरो ले लें, अगर y ज़ीरो ले लें तो x क्या आ जाएगा, x 5 आ जाएगा, क्योंकि 7x इज इक्वल टू 35 और फिर ये डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 0 7 और 5 0। अब विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स हम वी कैन गेट द डायग्राम। हम ग्राफिकल मेथड चूँकि सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको ग्राफ की शक्ल में हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक्सिस आ गए, ठीक है। ये चूँकि सारी पॉजिटिव है तो सारी पॉजिटिव होने की वजह से फिर डायग्राम हमारी सारी पॉजिटिव वाली रहनी है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाले ड्रॉ कर लेते हैं। ले जी, अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये एक्स आ गया और ये वाई आ गया। तो ये 2, ये 4 6 8 10, इसी तरह से आप यहाँ पे आप ले लें, इनकी स्केल आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। ये 10 आ गया। अब देखें पहला पॉइंट 0 3, एक्स 0 है, ये 0 है और वाई 3, तो ये पॉइंट आ गया। फिर 3 0 यानी एक्स का 3 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये तो इनको मिला दें आप, ये ऐसे जी, ये सेम इसी तरह से ये आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया 0 7, 0 और वाई का 7, 7 यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट, और 5 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी, इनको भी, इन पॉइंट्स को भी आप ज्वाइन कर दें। ये देखें जी, ये डायग्राम बन गई। अच्छा, अब सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो कंस्ट्रेंट थी, ये पहली कंस्ट्रेंट, अगर मैं x और y दोनों ज़ीरो ले लूँ, दोनों इस पहली कंस्ट्रेंट में, तो ये क्या आएगा, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। 0 ग्रेटर तो नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड कंस्ट्रेंट को अगर मैं चेक करूं, x भी 0 लूं और y भी 0 लूं, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 35, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 0 लेस है 35 से। अच्छा, अब ये जो पहली कंस्ट्रेंट थी उसके ये पॉइंट्स थे हमारे पास, और लाइन हमारे पास ये L1, इसको हम L1 का नाम दे देते हैं और इसको हम L2 का नाम दे देते हैं। L1 की कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये लाइन के आउटवर्ड सेंटर ओरिजिन से, यानी ओरिजिन से आउटवर्ड बाहर की तरफ, यानी ये एरिया, ये टूवर्ड्स एरिया होता है ये वाला। और अब चूंकि कंडीशन फॉल्स आई है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया आएगा, ये वाली कंडीशन, ये सारा एरिया आएगा, ये सारी कंडीशंस के अवे जाना हम। और ये कंडीशन चूंकि ट्रू है ये वाली,
L2 जो है ये ट्रू है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, तो यहाँ पे ऐसे ये ओरिजिन की तरफ, यानी इस लाइन के ओरिजिन की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये एरिया हमारा सारा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो इसका मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव लेने हैं, यानी पॉजिटिव तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला एरिया, यानी हमारा तो ये वाला एरिया भी ख़त्म हो गया और ये वाला एरिया भी ख़त्म हो गया और इधर भी नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो फिर कौन सा एरिया रह गया? सिर्फ ये वाला शेडेड एरिया रह गया, ये वाला, दिस वन, ये हमारा आ गया, ये मेरा क्या आ गया? शेडेड आ गया, एरिया आ गया। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है इसके फिजिबल सोल्यूशन क्या क्या, जो कि इन पॉइंट्स के दरमियान दरमियान में फिजिबल सोल्यूशन क्या है। ये पहला पॉइंट आया, ये कॉर्नर पहला बन रहा है, तो ये क्या था हमारे पास जी? 0 3, फिर 3 0, और फिर यहाँ पे ये 0 5 0 है और 0 7। ये मेरे पास आ गया फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन का मतलब ये होता है ऑल दोज पॉइंट्स विच लाइज विद इन द फिजिबल रीजन, उसको हम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। और फिजिबल रीजन किसको कहते हैं? विच एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड ऑन द कंडीशंस, जिसने कंडीशन को रिस्ट्रिक्ट किया हो। तो इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट जो नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो हमारा फिजिबल रीजन कहलाता है। और फिर कॉर्नर पॉइंट, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। अभी हमें कॉर्नर पॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आउटसाइड द रीजन है, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एरिया आ रहा है हमारा, तो इसको तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, हमें तो सिर्फ और सिर्फ फिजिबल सोल्यूशन चाहिए था, वो हमने, या ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए था, वो ये हमारे पास आ गया। अब क्या है? अब हमारे पास रह गया कि बताना है कि ये कंडीशन जो है वो मिनिमम किस पॉइंट पे हो रही है। ठीक है जी, अब ये z दिया हुआ है 2x प्लस वाई। अब आपने ये सारी कंडीशंस को 1 बाई 1 करके चेक करना है कि किस कंडीशन पे जाके ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होएगी, जो कि मिनिमम होगी, कम से कम जो हो। अच्छा, अगर मैं 0 3 पुट करूं, 0 3 पहली कंडीशन, तो x 0 हो जाएगा, y 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 प्लस 3, तो ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा कंडीशन 0 3, यानी पहला पॉइंट लिया हमने। फिर दूसरा पॉइंट ले 0 3 0, अगर मैं 3 लूँगा तो ये 6 हो जाएगा, प्लस 0, ये 6 आ जाएगा। अब 5 0 लें, ये क्या आएगा? 5 0, तो 5 को मल्टीप्लाई करूँगा, ये 10 आ जाएगा, प्लस 0, ये 10 आंसर आ जाएगा। लास्ट मेरे पास रह गया 0 7, मैं इसमें पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 7 आ गई, क्या आ गई? 7। अब इनमें से आप चेक कर लें कि कौन सी वैल्यू सबसे कम आ रहा है, किसका रिजल्ट सबसे कम आ रहा है। तो ये वाला आ रहा है रिजल्ट सबसे कम, और इसका पॉइंट क्या है? 0 3। सो फिर हमारी जो मिनिमाइजेशन जो प्रॉब्लम थी वो क्या है? वो 0 3 है, यानी फंक्शन जो है विल बी मिनिमाइज्ड एट 0 3। और कितना आया हमारे पास मिनिमाइजेशन का? वो 3 आया, विल बी 3। तो ये था जी हमारा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम था, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से क्वेश्चन था।